क्या हो अगर खुशी कोई मंजिल ना हो जिसे पाना है, बल्कि वह तरीका हो जिससे आप हर दिन चलते हैं। हो सकता है कि वह शांति, आनंद और पूर्णता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं भविष्य में कहीं ना हो, बल्कि यहीं हो, हर क्षण जो हम जीते हैं। यह वीडियो सतही आदतों की सूचियों या केवल प्रेरक वाक्यों के बारे में नहीं है। यह बौद्ध धर्म, स्टोइसिज्म और आधुनिक न्यूरोसाइंस की खोजों से प्रेरित एक गहरी और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यहां आपको 10 आदतों का नक्शा मिलेगा जो सुबह से लेकर रात तक आपके भीतर की शांति को फिर से बनाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे अभ्यास जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। विज्ञान द्वारा समर्थित प्राचीन ज्ञान और वास्तविक तरीके जो आपको अराजकता के बीच भी स्थायी खुशी विकसित करने में मदद करेंगे। तैयार हो जाइए अपने आप से फिर से जुड़ने के लिए। आदत 1, जागते ही अपनी ध्यान शक्ति को प्रशिक्षित करें। बुद्ध कहते थे कि मन सुबह बगीचे की तरह होता है। दिन के पहले कुछ मिनटों में आप जो बोते हैं वही दिन भर खिलता है। मार्को ऑरेलियो ने इसे इस तरह संक्षेप में कहा, आंखें खोलते ही याद करो कि तुम जीवित हो। यह एक चमत्कार है। पहले 5 मिनट में आपका मस्तिष्क उच्च प्लास्टिसिटी की अवस्था में होता है और उस समय की गई सोच पूरे दिन की भावनाओं को प्रभावित करती है। मोबाइल उठाने या शिकायतों और कार्यों में उलझने से पहले इन मिनटों को सांस लेने और अपने अस्तित्व का सम्मान करने में लगाएं। सोचें, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं और मैं तय कर सकता हूं कि आज का दिन कैसे जीना है। यह शांत आदत स्पष्टता का बीज है और स्पष्टता ही खुशी की नींव है। आदत 2, मौन। कृतज्ञता से अपने विचारों को शुद्ध करें। आभार जताना चीजों को नहीं बदलता, लेकिन उन्हें देखने का आपका तरीका बदल देता है। सच्ची खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर कि आपको वास्तव में कितना चाहिए। आभार प्रकट करने से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, कोर्टिसोल घटता है और नींद व सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं। जब आप दांत ब्रश कर रहे हों या चेहरा धो रहे हों, उस दिन की 3 चीजें चुनें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि उन्हें जोर से कहें, बस सोचें, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद और इसके लिए भी धन्यवाद। यह साधारण इशारा अंधेरे में एक दीपक जलाने जैसा है। यह सब कुछ नहीं रोशन करता, लेकिन माहौल बदल देता है। आदत 3, स्टोइक चिंतन में चलते हुए साधु चलते समय मौन का अभ्यास करते हैं, जबकि स्टोइक्स दुनिया को देखते थे बिना उसमें बहकर। दोनों जानते थे कि चलना भी प्रार्थना का रूप हो सकता है। एपिक्टेटस ने कहा, ऐसे चलो मानो कोई तुम्हें देख रहा है, पर कोई अजनबी नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा। जब आप चलते हैं, आपका मस्तिष्क दोनों गोलार्धों को जोड़ता है, मानसिक चबाने की आदत घटती है और रचनात्मकता बढ़ती है। लेकिन ध्यान भटकाकर चलना और सजगता से चलना एक समान नहीं। इस छोटे अभ्यास को आजमाएं, जिसे ज्ञानी के कदम कहते हैं। दिन में एक बार 3 मिनट धीरे धीरे चलें और हर कदम पर मन ही मन एक शब्द दोहराए, वर्तमान, अब, मैं हूं यहां। न योजना बनाएं, न विश्लेषण करें, बस उपस्थिति में चलें। जो पहले एक यांत्रिक दिनचर्या थी, वह आपकी शांति का आधार बन जाएगी। आदत 4, शरीर से भावनाओं को नियंत्रित करें। एक सामान्य गलती यह है कि केवल मन से मन को शांत करने की कोशिश करना। विभिन्न परंपराओं के ज्ञानी और आज न्यूरोसाइंस भी मानते हैं कि शरीर आंतरिक संतुलन का द्वार है। पेमा चोदरोन सिखाती थीं कि जब गहरी भावनाएं आए, उन्हें विश्लेषण न करें, उन्हें शरीर में महसूस करें और जाने दें। आपकी नर्वस सिस्टम को कोमल हरकतों, डायफ्रैग्मेटिक सांस लेने और सचेत स्पर्श से नियंत्रित किया जा सकता है। एक सरल पर शक्तिशाली अभ्यास। संतुलन की 3 मुद्राएं। नंगे पैर सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को जमीन पर दृढ़ रखें, हाथों को सीने पर क्रॉस करें, नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से 3 बार छोड़ें। ऐसा करते समय मन ही मन दोहराए, मुझे समझने की जरूरत नहीं, मुझे बस उपस्थित रहना है। बाहर से यह एक साधारण इशारा लगता है, लेकिन भीतर यह गहरा रूपांतरण करता है। ठहरो, एक पल हम ऐसे भागते हैं जैसे कोई तत्काल चीज हमारा पीछा कर रही हो, पर जब रुकते हैं तो पता चलता है कि हमें खुद नहीं पता
हम क्या खोज रहे थे। ये खालीपन हमें थका देता है। मार्को ऑरेलियो ने चेताया था, अपनी बची हुई जिंदगी दूसरों के बारे में सोचते या उन चीजों में उलझकर बर्बाद मत करो जिन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। थीच नहात हान सिखाते थे धीरे धीरे चलना, खाना और सांस लेना, इसलिए नहीं कि उनके पास अतिरिक्त समय था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि असली शांति सिर्फ वर्तमान में होती है, और विज्ञान भी इसे मानता है। जब आपका शरीर एक लय में और मन दूसरी लय में चलता है तो नर्वस सिस्टम टकराव में आ जाता है। परिणाम है थकान, अनजाना बोझ और कमजोरी। भले ही आपने ज्यादा काम न किया हो, इसलिए आराम के छोटे विराम लें। डरे नहीं। ठहरना समय खोना नहीं है, बल्कि उसे वापस पाना है। दिन में केवल 3 बार 30-30 सेकंड के लिए ही तनाव छोड़ने का अभ्यास करें। उस छोटे पल में ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं और आपके सीने में क्या संवेदनाएं हैं। शांति तब नहीं आती जब आपके आसपास सब ठीक हो जाए। यह तब आती है जब आप धीमा होने का निर्णय लेते हैं, भले ही दुनिया दौड़ रही हो। ये केवल पहले 4 आदतें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें 1 हफ्ते तक अपनाएंगे तो वास्तविक बदलाव महसूस करेंगे। कम चिंता, अधिक स्पष्टता और यह बढ़ती अनुभूति कि आप कुछ सच्चा बना रहे हैं, वह शांति जिसकी आप तलाश कर रहे थे अंकुरित होना शुरू हो जाएगी। कमेंट्स में बताइए कि आज से आप इन आदतों में से कौन सी अपनाने जा रहे हैं, और अगर यह संदेश आपके दिल से जुड़ा तो इसे उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। सुख समृद्धि जब बांटी जाती है तो कई गुना बढ़ जाती है। आदत 5, मौन में सक्रिय करुणा का अभ्यास करें। करुणा हमेशा शब्दों या दिखाई देने वाले इशारों से व्यक्त नहीं होती। कभी कभी यह बस बिना निर्णय किए देखना या किसी के लिए मन ही मन शुभकामना करने में होती है। बुद्ध सिखाते थे कि जब आप करुणा का अभ्यास करते हैं, चाहे मौन में ही क्यों न हो, पूरा ब्रह्मांड उसे महसूस करता है। किसी और इंसान के लिए उपयोगी होना आपके समय का सबसे ऊंचा उपयोग है। विज्ञान भी पुष्टि करता है कि दयालु कार्य मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करते हैं जो सुख शांति से जुड़े हैं, और सिर्फ उनके बारे में सोचने से भी वास्तविक शारीरिक लाभ होते हैं। इसे आजमाइए। दिन भर में 3 लोगों को चुनें, चाहे सड़क पर, काम पर या घर में, और बिना एक शब्द कहे मन ही मन सोचें, मैं चाहता हूं कि तुम्हें शांति मिले, कि तुम दुख से मुक्त रहो। यह साधारण आदत आपकी मौन सहानुभूति को मजबूत करती है और किसी भी स्थान को आपके भीतर के मंदिर में बदल देती है। आदत 6, नियोजित चिंतनशील मौन। हम ऐसे समाज में जीते हैं जो जल्दी, शोर और तुरंत उत्तरों की पूजा करता है, लेकिन ज्ञानी जानते थे कि मौन खालीपन नहीं है, बल्कि बढ़ी हुई उपस्थिति है। शांति के क्षण सुरक्षित करना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का कार्य है। मार्को ऑरेलियो याद दिलाते थे, आत्मा सबसे स्पष्ट तब दिखाई देती है जब संसार का शोर शांत हो जाता है। इसी तरह थीच नहात हान सलाह देते थे कि दिन में कम से कम 1 पल तो ऐसा हो जब आप बस रहें। वैज्ञानिक शोध ने भी सिद्ध किया है कि 2 मिनट का पूर्ण मौन तनाव को संगीत से भी अधिक कम करता है। पवित्र 1 मिनट आजमाइए। दिन में 1 बार पूरी तरह से अलग हो जाइए। सारे उपकरण बंद कर दीजिए, बैठिए, आंखें बंद कीजिए और शांत सांस लीजिए। कुछ सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, उसे वैसे देखिए जैसे बादलों को गुजरते देखते हैं। यह 1 मिनट छोटा लगेगा, लेकिन यह आपके भीतर की शांति का द्वार बन सकता है। आदत 7, प्रतिक्रिया करने के बजाय उत्तर दीजिए। सच्चा ज्ञानी संघर्ष से नहीं भागता, बल्कि उसे शांति से पार करता है। एपिक्टेटस सिखाते थे, आप दूसरों के कर्म को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हैं कि उनके कार्यों के गुलाम न बने। और पेमा चोदरोन जोड़ती थी, प्रेरणा और उत्तर के बीच तुम्हारी स्वतंत्रता होती है। यदि आप उकसावे का उत्तर देने से पहले 3 सेकंड रुकते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है और भावनात्मक प्रतिक्रिया का स्वचालित पायलट बंद हो जाता है। स्वर्ण विराम का अभ्यास करें। यदि कोई आपको अपमानित करे या चोट पहुंचाए, तुरंत उत्तर न दें। गहरी सांस लें, हल्के से एक उंगली हिलाएं और मन में दोहराएं, मैं प्रतिक्रिया नहीं हूं, मैं एक निर्णय हूं। फिर शांतिपूर्वक उत्तर दें, या बस
उत्तर न देने का चुनाव करें। खुशी को सबसे तेज नष्ट करने वाली चीज तुलना है। एपिक्टेटस ने साफ कहा, दूसरे से ईर्ष्या करना खुद का अपमान करना है। जब भी खुद को तुलना करते पकड़ें, विराम लें और याद करें, मैं यहां उनकी तरह बनने नहीं आया, मैं यहां अपने सबसे सच्चे रूप को जीने आया हूं। इसे गुस्से में नहीं, करुणा से दोहराई। आप दुनिया में दूसरों की नकल करने नहीं, बल्कि वह व्यक्त करने आए हैं जो केवल आप दे सकते हैं। यह आदत झगड़ों को आत्मनियंत्रण के अवसरों में बदल देती है। यहां तक आपने सीखा है जागना संकल्प के साथ, चलना सजगता से, जीना करुणा से और उत्तर देना शांति से। लेकिन अभी अंतिम चरण बाकी है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप कोई वीडियो नहीं देख रहे, आप एक द्वार पार कर रहे हैं। आदत 8, बुद्धिमान कल्पना से मन को पुनः प्रोग्राम करें। हर सुबह मार्को ऑरेलियो उन चुनौतियों की कल्पना करते थे जिनका सामना उन्हें हो सकता है। डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार रहने के लिए। बुद्ध भी सिखाते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। विज्ञान भी कहता है कि उद्देश्यपूर्ण कल्पना उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो वास्तविक कार्य में सक्रिय होते हैं। यह कल्पना नहीं, बल्कि न्यूरल प्रशिक्षण है। मजबूत और स्थिर बनने के लिए ज्ञानी का दृश्य अभ्यास करें। हर सुबह या किसी कठिन परिस्थिति से पहले कुछ पल के लिए आंखें बंद कर कल्पना करें कि आप शांति, स्पष्टता और करुणा से उत्तर दे रहे हैं। इस दृश्य को ऐसे महसूस करें मानो यह पहले से ही आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है। आत्मविश्वास हमेशा बाहर की चीजों से नहीं बनता। कई आंतरिक प्रक्रियाएं चुपचाप आपके चरित्र को ढाल रही होती हैं। जैसे बुद्ध सिखाते थे, कई परिवर्तन अनजाने में अंकुरित होते हैं और फिर एक दिन स्वाभाविक रूप से खिलते हैं। आदत 9, बिना शिकायत दिन को स्वीकार करें। बुद्ध याद दिलाते थे कि दुख तब पैदा होता है जब हम पहले से जो है उसे अस्वीकार करते हैं। लेखक रयान हॉलिडे भी कहते हैं, विकास बिना बाधाओं के नहीं होता और स्पष्टता कठिनाइयों को पार किए बिना नहीं आती। विज्ञान भी कहता है, वास्तविकता को स्वीकार करने से बजाय उससे लड़ने के निराशा कम होती है और भावनात्मक सहन शक्ति बढ़ती है। सक्रिय स्वीकार का अभ्यास कीजिए। जब भी किसी अप्रिय चीज से सामना हो, गहरी सांस लें, अपनी भावना को पहचानें और मन ही मन कहें, यह भी रास्ते का हिस्सा है। यह हार मानना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को वापस लेना है जिसे शिकायतें खा जाती हैं। क्योंकि शिकायत थका देती है, लेकिन स्वीकृति सशक्त बनाती है। थीच नाथ हान कहते थे कि असली चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, बल्कि जमीन पर आभार और आनंद से चलना है। स्टोइक्स कॉन्टेंट्स के बारे में कहते थे, एक स्थिर संतोष जो न तो हार मानना है और न ही समझौता, बल्कि गहरा आभार है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि यह संतोष चिंता घटाता है, सहनशीलता बढ़ाता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है। अब मैं ठीक हूं अभ्यास करें। सुबह उठते समय, खाते समय या सोने से पहले शांत सांस लें और सोचें, इस पल मुझे किसी आवश्यक चीज की कमी नहीं है, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं। यह समस्याओं से इनकार करना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि इस क्षण आपके पास पूरा होने के लिए जरूरी सब है। यही चेतना स्वतंत्रता है। आदत 10, दिन का अंत बुद्धिमत्ता से करें। सेनेका रात को एक अभ्यास करते थे। दिन की समीक्षा मौन में, खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए। थीच नाथ हान भी सिखाते थे कि शांति से सोना अपने आप में एक आध्यात्मिक कार्य है। सोने से पहले चिंतन करना आपको सीखें, जोड़ने, मानसिक चक्र बंद करने और अवचेतन को गहरी नींद के लिए तैयार करने देता है। इस अभ्यास को पवित्र प्रश्न कहते हैं। सोने से पहले कुछ पल मौन लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सरल प्रश्न पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? किसी बड़ी उत्तर की अपेक्षा न रखें, बस जो भीतर से आए उसे उभरने दें। शायद करुणा का एक पल, शांति का अनुभव या कोई अप्रत्याशित सबक। यह रात की प्रथा मन को शांत करती है और आत्मा को शुद्ध, आपको गहरी नींद के लिए तैयार करती है। एक पुरानी कहानी है एक भिक्षु की जो पहाड़ों में छिपे मंदिर में रहता था।
वह कभी बोलता नहीं था, कभी बहस नहीं करता था। बस हर रात एक लालटेन लेकर चलता था जो बिजली से नहीं बल्कि असली लौ से जलती थी। कई भिक्षु उसका मजाक उड़ाते थे, जब आधुनिक रोशनी ले सकते हो तो आग क्यों ढोते हो? वह कभी जवाब नहीं देता। एक दिन भयंकर तूफान ने मंदिर को पूरी तरह अंधेरे में डुबो दिया। भिक्षु घबराए हुए थे, उन्हें पता नहीं था कहां जाना है। तभी अंधेरे में वह लौ दिखाई दी। वही भिक्षु था। जब उससे पूछा गया कि वह हमेशा आग क्यों ले जाता है, तो उसने वर्षों बाद पहली बार उत्तर दिया, क्योंकि बाहरी रोशनी बुझ सकती है लेकिन भीतर का आग कभी नहीं बुझती। इस तरह हमने 10 आदतों की यात्रा पूरी की, 10 रास्ते अपने भीतर लौटने के, बिना बाहर कुछ बदले, क्योंकि शांति कोई संयोग नहीं, यह प्रशिक्षण है। खुशी किस्मत पर निर्भर नहीं बल्कि उद्देश्य, कृतज्ञता और मौन के साथ जीने की कला पर है। मार्को ऑरेलियो ने इसे शाश्वत शब्दों में कहा, बार बार अपने पास लौटो जैसे कोई घर लौटता है। समस्या यह नहीं कि हम नहीं जानते क्या करना है, बल्कि यह कि हम हर दिन भूल जाते हैं। इसलिए एक दैनिक लंगर बनाइए। हर सुबह कोई पुष्टि दोहराइए या लिखिए जो आपको सार याद दिलाए, मैं जितना सोचता हूं उससे अधिक मजबूत हूं। कुछ भी बाहरी मेरी शांति को नियंत्रित नहीं करता। आज मैं अपनी आत्मा का प्रशिक्षण करता हूं, न कि अहंकार का। याद करना भी उपचार है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो इसे जाने मत दीजिए, इसे सहेजिए, अपनाइए, साझा कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका पसंदीदा आदत कौन सा रहा। शायद कोई जिसे रोशनी चाहिए यहां एक चिंगारी पाए और अपनी भीतरी आग जलाए। नमस्ते।